शिक्षक साथियों, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश पर एक और नया सहयोग प्रारंभ किया गया है। एक और हमारे शिक्षक साथी दिवंगत हुए हैं, उनके परिवार को सहयोग प्रारंभ कर दिया गया है। इससे संबंधित सूचना हम यहाँ पर देखते हैं। यदि आपने अभी तक सहयोग नहीं किया है तो सहयोग करें आप। जैसे हम नीचे सूचना देखते हैं कौन शिक्षक हैं, यहाँ से सहयोग सूचना एवं विनम्र अपील। इस दुखद घड़ी में आपका प्रत्येक सहयोग शोकाकुल परिवार के लिए आशा, संबल एवं विश्वास का आधार बनता है। आइए हम सब मिलकर मानवीय कर्तव्य निभाएं और परिवार को इस कठिन समय में सहारा प्रदान करें। सहयोग प्रारंभ दिनांक 8 फरवरी 2026, सहयोग समापन दिनांक 20 फरवरी 2026 तक। अब सहयोग राशि रखी गई है 60 रुपये। अब आप दिवंगत शिक्षक के परिवार को सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो पहले आपको PMUMS को लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें PMUMS, इस प्रकार से आप लिखेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो प्रदर्शित होगा इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो PMUMS का पेज यहाँ पर ओपन होता है। हम देखते हैं कहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त होगा लॉगिन करने हेतु। अब यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित हो रही है संघ के बारे में। अब नीचे लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नया पंजीयन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, और यदि आप पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन पेज ओपन होता है। सर्वप्रथम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, और जो आपका पासवर्ड है, प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। और पेमेंट आप कैसे करेंगे तो 2 QR कोड दिए गए हैं और नीचे अकाउंट नंबर भी दिए गए हैं। तो या तो आप इन अकाउंट नंबर, बैंक खाता नंबर पर आप सहयोग की राशि भेजें। अब सहयोग की राशि 60 रुपये है, और इसकी पेमेंट रिसीट भी आप अपलोड करें। अपलोड पेमेंट प्रूफ यहाँ पर दिया गया। पेमेंट प्रूफ में आपको, यदि आप फ़ोन पे या किसी भी UPI ऐप से पेमेंट करते हैं तो सिर्फ आपको UTR नंबर अपलोड करना है। अब स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करना है। अब यह QR कोड जो दिए गए हैं इन पर आप सहयोग किस प्रकार से प्रदान करेंगे तो इस QR कोड को आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम डाउनलोड QR पर क्लिक करते हैं, यदि यह डाउनलोड नहीं होता, यदि प्रदर्शित नहीं होता तो आप QR कोड पर लॉन्ग प्रेस करें। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हैं तो डाउनलोड इमेज यहाँ ऑप्शन शो होगा, इस पर आप क्लिक कर दें तो यह इमेज डाउनलोड हो जाती है। इसे आप ओपन करके देख भी सकते हैं। यह QR कोड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से आप किसी भी UPI ऐप पर पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड को आपने कॉपी कर लिया है या डाउनलोड कर लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इस प्रकार से है QR कोड आपके मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में सेव हो जाता है। अब हम देखते हैं फ़ोनपे के माध्यम से या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप पेमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे फ़ोनपे से पेमेंट कर रहे हैं तो आप फ़ोनपे को ओपन करें। जैसे ही फ़ोनपे को ओपन करते हैं, अब यहाँ आपको QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना है या बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर मोबाइल नंबर से या बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। मोबाइल नंबर से पेमेंट करना चाहते हैं पहला ऑप्शन है, बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है, और QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे जो QR का चिन्ह दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करें तो QR कोड अपलोड करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है। इस प्रकार से यहाँ फ़ोनपे पर पेज ओपन होगा। अब नीचे आप देखें अपलोड QR। अपलोड QR पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे। वहाँ QR आपको शो होगा, उस पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर QR सबमिट हो जाता है। जैसे ही QR अपलोड करते हैं तो यहाँ पर वह नाम प्रदर्शित होगा जिनके नाम से QR कोड आपने देखा था, तो इस नाम का आप मिलान कर लें। जैसे यहाँ पर मिसेज रश्मि लिखा हुआ है, उनकी पत्नी है, तो यहाँ पर नाम प्रदर्शित होगा। अब आपको एंटर अमाउंट में 60 रुपये की राशि लिखना है। यहाँ आपको राशि लिखना है तो 60 रुपये आप लिखेंगे, और नीचे ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है प्रोसीड टू पे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से एक और सूचना प्रदर्शित होगी। यहाँ पर राशि शो हो रही है, नीचे आपका बैंक अकाउंट प्रदर्शित हो रहा है, और पे 16 जो रुपये आप पेमेंट करना चाहते हैं वह नीचे प्रदर्शित होंगे। पे 60 पर आप क्लिक कर दें तो यह पेमेंट आपका हो जाता है। इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा पेमेंट सक्सेसफुल, यह आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है। अब यहाँ व्यू डिटेल पर आप क्लिक कर दें। व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आप देखेंगे
इस प्रकार से आपको स्क्रीन जो हमारा रिसीट है वह प्रदर्शित होती है। इसमें देख रहे हैं आप यूटीआर नंबर। इस यूटीआर नंबर को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। जो कॉपी का यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यह यूटीआर नंबर कॉपी हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं इस यूटीआर नंबर को आप PMUMS की साइट पर कैसे अपलोड करेंगे। उस जानकारी को भी हम आगे देखते हैं, क्योंकि अब आपको स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ यूटीआर नंबर आपको अपलोड करना है। तो अब हमारे जो दिवंगत साथी हैं श्री कृष्ण प्रसाद लड़िया जी, इनको आपने सहयोग प्रदान कर दिया, इनके परिवार को सहयोग प्रदान कर दिया है आपने बैंक अकाउंट के माध्यम से, या जो QR कोड दिए गए उनके माध्यम से आपने सहयोग प्रदान किया और जो यूटीआर नंबर है उसे कॉपी कर लिया है। अब हम देखते हैं उसे आपको किस प्रकार से अपलोड करना है। तो नीचे आप देखेंगे जो QR कोड दिए गए हैं, बैंक अकाउंट डिटेल दी गई है, अपलोड पेमेंट प्रूफ, यहाँ आपको क्लिक करना है। अपलोड पेमेंट प्रूफ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। वेद कैश ID 6 श्री कृष्ण प्रसाद लड़िया। राशि यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे 60 रुपये की राशि हमने प्रदान की है। यूटीआर संख्या यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, जो हमने कॉपी की थी पेस्ट कर देंगे, या यहाँ पर लिख भी सकते हैं। रेफरेंस नेम यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भुगतान किया हो, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक अकाउंट से यदि आपने भुगतान करवाया है तो उनका नाम लिखेंगे। और यदि आपने अपने ही बैंक अकाउंट से राशि प्रदान की है, सहयोग प्रदान किया है, तो यहाँ पर नाम लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें रेफरेंस नेम यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भुगतान किया हो तो यहाँ पर यह जानकारी देना है। सबमिट करें पर आप क्लिक कर दें। यह जो यूटीआर नंबर आपने लिखा है, राशि लिखी है, इस प्रकार से लिखकर सबमिट करें पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जानकारी शो हो जाती है, जैसा आपने यहाँ पर मैसेज देखा कि पेमेंट प्रूफ आपका सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार से आप सहयोग राशि का जो यूटीआर नंबर है अब यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।